कल्पना कीजिए कि आपके पास एक समय यंत्र टाइम मशीन है और आप भारत के दो सबसे शक्तिशाली कालों का अनुभव करने निकलते हैं। भाग एक, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, साल 400 ईस्वी। आप अपनी आंखें खोलते हैं और खुद को पाटलिपुत्र की चमकदार सड़कों पर पाते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है। चारों ओर शांति है और हवा में अगरबत्ती और चंदन की खुशबू खुली है। आप नालंदा विश्वविद्यालय की ओर बढ़ते हैं। वहां दुनिया भर से आए छात्र मिट्टी की पट्टियों और ताड़ के पत्तों पर गणित और खगोल विज्ञान के सूत्र लिख रहे हैं। आपको पता चलता है कि यहाँ के विद्वान आर्यभट्ट ने शून्य की महत्ता और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की बात सिद्ध कर दी है। बाजार में आप एक लोहार को लौह स्तंभ को आकार देते देखते हैं। वो गर्व से कहता है, ये ऐसा लोहा है जिसे सैकड़ों साल की बारिश भी जंग नहीं लगा पाएगी। के सामने विशाल बृहदीश्वर मंदिर खड़ा है। इसकी चोटी पर लगा 80 टन का विशाल पत्थर देख आप दंग रह जाते हैं। हजारों मजदूर और हाथी बिना किसी क्रेन के एक लंबी ढलान बनाकर उस पत्थर को ऊपर ले जा रहे हैं। अगले दिन आप नागापट्टिनम के बंदरगाह पर होते हैं। वहां चोल साम्राज्य के सैकड़ों विशाल समुद्री जहाज खड़े हैं। आप एक जहाज पर सवार होते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया की ओर जा रहा है। ये जहाज केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि समुद्री लुटेरों को खत्म करने और व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करने के लिए निकले हैं। समुद्र की लहरों पर चोलों का बाघ वाला झंडा गर्व से लहरा रहा है। वापस लौटकर आप देखते हैं कि चोलों ने खेती के लिए कितनी उन्नत नहरें और तालाब बनाए हैं। गांव के लोग अपनी सभा में बैठकर खुद के फैसले ले रहे हैं। ये दुनिया के शुरुआती लोकतंत्र का एक अद्भुत उदाहरण है। 7 दिनों की इस यात्रा के बाद आप महसूस करते हैं कि जहां गुप्त काल ने भारत को मानसिक और वैज्ञानिक ऊंचाइयां दी, वहीं चोल काल ने भारत की शक्ति को 7 समुद्र पार तक पहुंचाया। इन दोनों ही युगों ने साबित किया कि भारत क्यों विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था।